नागपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आगाज हुआ है, जिसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बैठक को अहम माना जा रहा है। पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। आज से नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है और इस बैठक में देश के खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आरएसएस की नई जिम्मेदारियां कौन सी होंगी उसको लेकर भी विचार किया जाएगा। और सर कार्यवाह जो कि मौजूदा दत्तात्रेय होसबोले हैं, क्या उन्हें ही दोबारा से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर किसी नए व्यक्ति को इस पद पर आशीष किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में और क्या रहने वाले हैं खास मुद्दे, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आरएसएस का महामंथन, नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, 3 दिन तक चलेगी ये महत्वपूर्ण बैठक। 1500 कार्यकर्ता बैठक में रहेंगे मौजूद। 3 साल में चुने जाते हैं संघ के प्रतिनिधि। कल आएगा नए सर कार्यवाह का नाम सामने। दत्तात्रेय होसबोले ही हो सकते हैं नए सर कार्यवाह। 2021 में होसबोले चुने गए थे नए सर कार्यवाह। दरअसल आरएसएस में किसी भी पदाधिकारी को 75 वर्ष पूर्ण होने पर नहीं दिया जाता महत्वपूर्ण दायित्व। वहीं मौजूद सर कार्यवाह होसबोले हैं अभी 68 वर्ष के और संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 कार्यकाल तक रह चुके हैं सर कार्यवाह। पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी 4 कार्यकाल तक रह चुके हैं सर कार्यवाह। ऐसे में इस बार फिर से नए सर कार्यवाह के रूप में दत्तात्रेय होसबोले का ही चुनाव संभव। साथ ही शिक्षा वर्ग का नाम होगा अब कार्यकर्ता विकास वर्ग। शिक्षा वर्ग में बदलाव के तौर पर 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का शिक्षा वर्ग का, कुल 15 दिन का ये शिक्षा वर्ग होगा। कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 इसका नाम होगा। नया पाठ्यक्रम लागू होने का ये पहला वर्ष है। 73,000 के लगभग अभी दैनिक शाखाएं हैं। इन्हें 1 लाख तक पहुंचाना संघ का मुख्य उद्देश्य है। शाखाओं की संख्या में 4,466 शाखाएं बढ़ी हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति की सहायता से महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इस पर भी होगी चर्चा। सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ें, देश में कितनी महिलाओं की भागीदारी है, इसको लेकर भी चर्चा। प्राथमिक शिक्षा और 1 लाख यूथ प्रति वर्ष आते थे, इसलिए अभी इसके आगे संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन का होगा, जिसको पहले द्वितीय वर्ष कहते थे, वह जोन वाइज क्षेत्रशाह होगा। 20 दिन का उसका नाम रहेगा कार्यकर्ता विकास वर्ग 1। और नागपुर का जो वर्ग होगा, जो 13 मई से आरंभ होने वाला है, उसका 6 जून को प्रकट समारंभ होने वाला है, उसका नाम तृतीय वर्ष के बदले कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 ऐसा रहेगा। 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वीएचपी और आरएसएस का कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। लाखों करोड़ों लोग इस उत्सव से जुड़े और उसके बाद संघ का कार्य देखकर कई युवाओं ने संघ से जुड़ने की इच्छा जताई। आरएसएस की ऑनलाइन वेबसाइट पर लाखों युवाओं के आवेदन आ रहे हैं। इसे लेकर आरएसएस ने आंकड़े सामने रखे। आरएसएस का महामंथन, राम मंदिर के बाद संघ से जुड़ रहे युवा। राम मंदिर की वजह से हुआ व्यापक रूप से संपर्क। 2017 से 2023 तक प्रति वर्ष 1 लाख संघ से जुड़ने के आवेदन आए। पिछले वर्ष में 2 गुना हुआ ये आंकड़ा, जिनमें अधिकतर युवा हैं शामिल। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन कुल 9,85,625 कार्यक्रम आयोजित हुए। 5,59,231 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पूरे महोत्सव में 27 करोड़ 81,54,665 जन सहभागी रहे। अभी राम मंदिर के कारण जो राष्ट्र में जागरण हुआ, हम सब ने 22 जनवरी के दिन का सारा अनुभव किया ही है और अभी भी सारे भारत में घूमते हैं तो भगवी पताके लगी हुई आज भी दिखती है सभी स्थानों पर। तो ये सर्वाधिक व्यापक ऐसा जनसंपर्क हुआ है। अयोध्या जी में पूजित जो अक्षताओं का वितरण हुआ,
जो आंकड़े आए वो संघ स्वयंसेवक या विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता द्वारा हुआ संपर्क है, उसके बियॉन्ड लोगों ने इसमें सहभाग किया है। लोकसभा का चुनावी वर्ष होने की वजह से संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सर्वाधिक मत करने का अनुरोध करेंगे। इस सभा में राम मंदिर के संबंध में जो जागरण हुआ है उसके संबंध में एक प्रस्ताव और एक अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष के संबंध में वक्तव्य जारी होगा। संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आने वाले समय में समाज में किन मुद्दों को लेकर संघ जाएगा, ये मुद्दे तय किए जाएंगे। साथ ही पूर्व के दिनों में संघ ने किन मुद्दों पर कामकाज किए, उसकी समीक्षा रिपोर्ट भी इस बैठक में संघ पदाधिकारियों के सामने पेश की जाएगी। साथ ही संघ के जो 35 अनुषंगिक संगठन हैं प्रमुख रूप से वो भी अपने काम का लेखा जोखा इस बैठक में संघ पदाधिकारियों के सामने पेश करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये बैठक बेहद अहम होती है संघ की दृष्टि से। एक तरफ जहाँ पे आने वाले समय के एजेंडे तय होते हैं और दूसरी तरफ पूर्व में किए गए कामकाजों की समीक्षा होती है। नागपुर महाराष्ट्र से पंकज सोनी, डिम्पल शर्मा के साथ कैमरामैन तीरथ।